हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय हिंदी अपूर्व अनुभव, जो पाठ का नाम है कार्यपत्रक नंबर 31। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, यानी बच्चों ये हैंडीकैप बच्चा है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोई में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। तो बच्चों, ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है पाठ के अंतर्गत, पाठ में से लेकर के। अब यहाँ पर प्रश्न है, इनके उत्तर हम लिख लेते हैं। तोतो चान किस भाषा का शब्द है? कोई 2 ऐसे शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका उत्तर। तोतो चान जापानी भाषा का शब्द है बच्चों, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और दो और जो भाषा के लिखने हैं वो आप एक लिख दीजिए होला और एक लिख दीजिए अहायो, होला अहायो, ठीक है। तो ये जो 2 शब्द हैं ये दूसरी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था? तो इसमें हम लिख देते हैं कि तोतो चान यासुकी चान से मिलने वाली थी। ये बात जो थी उनके माता पिता को नहीं पता थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा है, द्विशाखा में द्वि का क्या अर्थ है? द्वि लगाकर कोई 2 शब्द लिखिए। तो द्विशाखा जो है इसका हम उत्तर लिख लेंगे पहले। द्विशाखा में द्वि का अर्थ है 2 शाखाएं, ठीक है, 2 शाखाएं, ठीक है। अब द्वि लगाकर कोई शब्द लिखना है, वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए इसी में ही एक तो आपका जो शब्द है वो हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय हो जाएगा एक तो, ठीक है। एक जो है वो आपका द्विवचन हो जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे शब्द लिख रहे हैं, हमें 2 बोला तो हम 2 ही लिख रहे हैं यहाँ पर। कोई शब्द लिखिए, अच्छा तो 2 हमने लिख दिए हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, अपने जीवन की ऐतिहासिक घटना के बारे में बताइए। तो आप अपने जीवन की कोई भी ऐतिहासिक घटना के बारे में लिख सकते हैं। मैंने एक घटना के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं अभी उसको रीड कर रही हूँ, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। साहसी कार्य हमारे जीवन को कीमती, मूल्यवान और अर्थपूर्ण बनाता है, इसलिए हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जोखिम लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें बहुत अधिक साहस और खुशी देता है और लंबा जीवन जीना सिखाता है। मैंने एक बार अपने पिछले समय में साहसिक कार्य किया था। इसके आगे पढ़ती हूँ मैं 1 साल पहले नैनीताल गया था। यह देखना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी पृथ्वी पर इस तरह की सुंदरता को नहीं देखा था। यह हरियाली और सुंदर
प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर था। ठीक है, तो ये एक शीट है। इसके बाद ये है, इसको भी मैं पढ़ रही हूँ। सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक था, जैसे उड़ते हुए बादल, पहाड़ की चोटी पर एक पर बड़ा ताल, झील, नदियाँ, बहुत ही साधारण लोग और अन्य बहुत सी चीज़ें। इसने मुझे पृथ्वी पर स्वर्ग वाला एहसास कराया। यह बहुत ही ठंडा था और इसका वातावरण बहुत ही सुंदर था। मैं वहाँ पूरे दिन घूमा, हालांकि मुझे कोई थकान नहीं हुई और मेरी आंखें भी नहीं थकीं। कहीं कहीं पहाड़ी पर सड़कें टूटी हुई थी, जो बहुत ही जोखिमपूर्ण थी। हालांकि मैंने एक क्षण भी डरे बिना सभी का पूरी तरह से आनंद लिया। मैंने अपने रोमांच को भविष्य के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए बहुत से फ़ोटो खींचे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर ये भी लिख सकते हो और इसके अलावा भी अपनी कोई साहसिक घटना जो है वो आप इसमें उसमें बता सकते हो लिख करके। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनकी सूची बनाइए। तो हमारे घर के आसपास पीपल का पेड़ हो सकता है, बरगद का हो सकता है ना, नीम का हो सकता है, और अगर हम पौधे की बात करें तो गुलाब का पौधा हो सकता है ना। ठीक है, और गेंदे के फूल का पौधा हो सकता है। ठीक है, का फूल का पौधा हो सकता है। और भी बच्चे आप लिख सकते हो, तुलसी लिख सकते हो, तुलसी का पौधा होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ों के नाम या जो पौधे हैं उनके नाम आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।